एक और तस्वीर, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दक्षिण भारत के लिए बड़ी सौगात। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये चेन्नई से मैसूरू तक ये पूरी ट्रेन चलेगी और ये दक्षिण भारत के लिए बड़ी सौगात है। चूंकि बार बार इसे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का मिशन दक्षिण है, लेकिन इसे गौर करना होगा कि यहां पर अभी कोई चुनाव नहीं है और इसके अलावा इन तमाम क्षेत्रों पर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर रहती है। इस बात को बीजेपी बार बार कहती रही है और इसी लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ी सौगात है जब वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां पर दी गई है। इससे पहले एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी दे चुके हैं बेंगलुरु को, और एक और ये एक बड़ी सौगात जहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रवाना कर दिया है। तो ये देश की 5वीं वंदे भारत है और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से जिस तरह से वंदे भारत के एक ये कहा जाए कि एक नई रफ्तार को, भारतीय रेलवे को एक नई रफ्तार दी, उसी दिशा में अब दक्षिण भारत भी अब उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। ये 5वीं वंदे भारत और दक्षिण भारत की ये पहली वंदे भारत है। आप ये समझिए कि ये जो चेन्नई से मैसूर को जिस तरह से कनेक्ट करेगी, बड़ी दूरी को छोटा कर देगी और लोगों के लिए आवाजाही और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये एक बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि खासतौर से मेड इन इंडिया का की जो बात भारत की तरफ से लगातार कही गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस पर जोर देते रहे, वंदे भारत उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अब ये उदाहरण की तस्वीर आप देख रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई वंदे भारत को, और एक बड़ी सौगात ये बैंगलोर के लिए भी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर पीएम नरेंद्र मोदी रवाना कर रहे हैं। उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। ये अपने आप में खास तस्वीर, क्योंकि स्वदेशी स्वनिर्मित ये ट्रेन जो देश के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। ये देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अहमदाबाद से मुंबई तक की एक ट्रेन जो थी, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने रवाना किया था, उसके बाद ये एक और ट्रेन जिसे देश को सुपुर्द कर दिया गया है। और दक्षिण भारत के लिहाज से ये बहुत अहम इसलिए क्योंकि ये पहली ट्रेन है वहां के लिहाज से। कहा जाता है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तमाम जो ट्रेनें हैं वो लॉन्च की जा रही है और आने वाले समय में इसका विस्तार बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब वंदे भारत की सौगात दक्षिण भारत को भी मिल चुकी है। चेन्नई से मैसूरू तक ये ट्रेन चलेगी। इसके बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की भी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी को देना है, जो कि अपने आप में एक बड़ी सौगात बेंगलुरु के लिए, वहां के लोगों के लिए मानी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन तक दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और अलग अलग कई सारी बड़ी सौगातें मिलेंगी जो सीधे तौर पर वहां की आम जनता को प्रभावित करने जा रही हैं। बिल्कुल। और अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 52 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड मानी जाती है। यानी कि अगर चेन्नई से हम मैसूर की दूरी जो बता 500 किलोमीटर की, आप ये समझिए कि वो कितने कम वक्त में ये कवर अप कर लेगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात और तस्वीरें भी ये कही जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं, बल्कि इसके अलावा केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दक्षिण को वंदे भारत की जो ये बड़ी सौगात है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, एक बड़ी सौगात यहां पर दी है। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 2023 तक कुल 27 वंदे भारत पटरी पर दौड़ सके, ये एक टारगेट रखा गया। और उस टारगेट को लेकर जो वादा किया गया था, उस वादे को अधूरा नहीं छोड़ा है। अब देखिए कदम दर कदम लगातार ये वंदे भारत कैसे पूरे देश के अलग अलग कोनों को यहां पर जोड़ती हुई नजर आती है। अमित हमारे सहयोगी पीएम मोदी के इस दौरे पर लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अमित, वंदे भारत की सौगात दक्षिण भारत के लिए पहली ऐसी वंदे भारत ट्रेन है जो दक्षिण भारत में चलाई जा रही है। कितनी बड़ी सौगात है पीएम मोदी की ओर से जो दी गई है दक्षिण भारत को? के प्राचीर से ये कहा था कि आजादी के 75वें साल में 75 वंदे भारत ट्रेन चलेगी, तो ये उसी की कड़ी का एक है। और देश के देश को वंदे भारत, क्योंकि देखिए ये जो आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री ने कोविड काल के दौरान ये कहा कि ये मौका है एक तरह से कोविड को, जो आपदा को एक तरह से अपॉर्चुनिटी बदलने का मौका है कि जब हम इस बात पर विचार करें कैसे हम आत्मनिर्भर बने। और अब तक सारी चीजों में अगर देखिए तो हमेशा से हमको दूसरों देशों पे भरोसा करना पड़ता था, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डिफेंस हो, हर जगह में। लेकिन प्रधानमंत्री के संकल्प के बाद भारत में वो एक बड़ा मेजर बदलाव आया और उस बदलाव में एक तस्वीर ये वंदे भारत की है। जो वंदे भारत भारत की अपनी ट्रेन है, इसके बोगी अपने हैं,
इसकी टेक्निक अपनी है, सब कुछ अगर कह सकते हैं तो पहला एक तरह से अपना भारतीय ट्रेन है। तो इसे पूरे देश में पूरे भारत में 75 ऐसी ट्रेन चलाने की योजना है, क्योंकि देश आजादी का 75वां साल मना रहा है। तो इसी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, उसी की आज शुरुआत विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये खास मौका है और मुझे लगता है कि ये जोड़ने के लिए, पूरे देश को जोड़ने की जो बात है, एक ट्रेन से जुड़ने की, ये अपने आप एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से और देश की तरफ से आप कह सकते हैं। बिल्कुल अमित, और ये बड़ी सौगात तो है अमित, जिस तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात और हमेशा जोर पीएम का उस पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर देते रहे हैं और वंदे भारत उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। जरा समझाइए कि ये वंदे भारत किस तरह से दक्षिण भारत को एक नई गति देगी और इस वंदे भारत की क्या खासियतें होंगी? देखिए, आज की जो खास है कि ये भारत गौरव काशी दर्शन ये ट्रेन है। एक तरह ये जो प्रधानमंत्री कहते थे शुरू से, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि पूरे देश में, चाहे बिहार वाले को भी ये जरूरी है जानना कि नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है। उसी तरह से हर देश को, हर जिले, हर राज्य को एक दूसरे राज्य की संस्कृति के बारे में, कला के प्रति में जानना चाहिए। तो ये जो ट्रेन है, ये वहां से, विशाखापट्टनम से वहां के लोगों को लेकर, जो तमिल लोग हैं उनको लेकर काशी जाएगा, जहां पर जो बनारस की जो संस्कृति है, जो दुनिया की सबसे पुराना शहर माना जाता है, जहां पर कहा जाता है कि काशी खुद शिव की नगरी है। तो वहां पर जो भारत की संस्कृति, काशी की संस्कृति, उस संस्कृति कला से जुड़ेंगे वहां के लोग। तो ये जो ट्रेन है, ये जो है भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है। तो आप उसको समझिए कि इस तरह से दो चीजें हैं वहां पर। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है और एक काशी के लिए भेजा जा रहा है लोगों को। तो एक दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने की एक बहुत अच्छी जो एक प्रयास है, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि एक ये भारत जो है संस्कृति का देश है, जहाँ पर हर थोड़ी कोई दूर पर एक अलग संस्कृति, एक अलग कला, एक अलग भाषा मिलती है। तो ऐसे में एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है और उसी कड़ी में ये आज जो ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं कि वहाँ के लोग आएंगे, यहाँ पर काशी आएंगे, काशी की संस्कृति को देखेंगे। शिव के भक्त जो है दक्षिण भारत में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी भक्ति शिव की होती है दक्षिण भारत में। लेकिन उत्तर भारत में अगर आप देखिए, बनारस जाइए तो एक बड़ी संख्या लोगों की आती है। जिस बनारस में सुबह पूरी कचौड़ी का दौर हुआ करता था, वहां पर अब इडली डोसा मिलने लगा। उसकी वजह यही है कि दक्षिण भारत के जो श्रद्धालु है उसकी बड़ी तादाद है आने वालों की। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद तो जैसे लगता है लोगों का, श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया, और खासतौर से दक्षिण भारत का। तो एक संस्कृति को जानने पहचानने को लेकर ये ट्रेन शुरू भी हो रही है, जिसमें तमाम जो लोग होंगे, जो तमिल होंगे, वो काशी जाएंगे। और वंदे भारत जो ट्रेन है अपने आप में एक आधुनिक भारत की जो एक ट्रेन भी कैसे आधुनिक भारत की एक ट्रेन है, उसकी एक तस्वीर है वंदे भारत, और उसको आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है। बहुत सारे मैसेजेस इस ट्रेन की ओर से मिलेंगे, लेकिन अमित, जैसा कि आपने भी बताया कि ये काशी को जोड़ेगी, दक्षिण से नॉर्थ को जोड़ने का एक बहुत सुगम तरीका, जिससे कि लोग भी जुड़ पाएंगे और उस कल्चर को समझने की बात आपने भी कही कि लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि दक्षिण भारत का और नॉर्थ इंडिया का कल्चर क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री शुरू से कहते आए हैं कि बहुत जरूरी है कि देश के भीतर ये विविधताओं भरा देश है। यहाँ हर थोड़ी कहा जाता है कि 14 कोस पे भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि एक दूसरे की संस्कृति को जाने। आप देखिए, दक्षिण भारत जाइए या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वोत्तर के राज्य है, वहाँ पर किस तरह की कला है, किस तरह की संस्कृति है, लोग का खान पान क्या है, बोलचाल किस तरह की होती है। तो इसके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ये हमेशा कहते थे कि आपस में ये राज्यों के बीच में प्रोग्राम चलना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज जैसे, इसमें स्कूल के बच्चे तमाम लोग आए जाए ताकि किसी को पहचाने। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा कदम है कि जब दक्षिण भारत से ट्रेन चलेगी काशी दर्शन के नाम पे, और वो वहाँ पर आएंगे, लोग आएंगे, वहाँ से जुड़ेंगे, और वो यहाँ पर न सिर्फ भोले बाबा की दर्शन करेंगे, बल्कि बनारस जो कि दुनिया की सबसे पुराना शहर है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, मणिकर्णिका घाट है। कहते हैं कि लोग मोक्ष पाने के लिए बनारस आते हैं। बनारस में आकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको वो आके वो कहते हैं कि आखिरी वक्त वो बनारस में गुजारेंगे। तो उसकी एक संस्कृति है, वहाँ की एक परंपराएं हैं, उसको जानना, एक दूसरे को पहचानना, और उसी बहाने जो दक्षिण भारत के लोग होंगे वो अपनी परंपराओं के बारे में बताएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि देश को एक जो जोड़ के रखने के लिए बहुत जरूरी है
कि आपस में एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हमारी और आपकी संस्कृति क्या है, कैसे अलग अलग भले ही है लेकिन हम लोग कैसे साथ रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम, और इसीलिए ये जो ट्रेन शुरू की जा रही है दर्शन वाली ट्रेन, ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग सीधे विशाखापट्टनम से बनारस आ सके और बनारस में दर्शन कर सके। और प्रयास भी यही था कि जब काशी विश्वनाथ धाम बना है तो इसके बाद जो श्रद्धालुओं के आने की आवाजाही की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और दक्षिण भारत से जुड़ने का एक कोशिश का मकसद भी यही है ताकि वहां के श्रद्धालु भी आसानी से यहाँ पर आ सके, दर्शन कर सके और बनारस और उसके आसपास के इलाके को पहचान सके। ठीक है।